नमस्कार, टीवी 100 देख रहे हो आप। मैं हूं आपके साथ रोहित भामला। रुक करेंगे इस बीच टॉप 100 खबरों का फटाफट अंदाज। चलिए पहली खबर से रुक पाएंगे। दिल्ली के सीएम आतिशी के खिलाफ मानहानि मामले में आज राव रेवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने दायर किया था मानहानि का मामला। आतिशी पर बीजेपी ने झूठे आरोप लगाने का किया है दावा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पुणे की एमपी एमएलए अदालत में वीर सावरकर पर टिप्पणी के मामले में होंगे पेश। ये मामला सावरकर के पोते सत्यकीर्त सावरकर द्वारा दायर किया गया है। अदालत ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। लखनऊ पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को हिंसा प्रभावित संभल का दौरा न करने का नोटिस जारी किया। नोटिस में शांति और सांप्रदायिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए यात्रा स्थगित करने का अनुरोध किया गया। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। इस मामले में मुख्य रूप से 31 साल पुराने मुकदमे की सुनवाई और एएसआई द्वारा सर्वेक्षण कराने के आदेश पर चर्चा की जाएगी। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन। संभल हिंसा अडानी मामले को लेकर हंगामे के असर। 4 दिन में केवल 40 मिनट ही चली है सदन की कार्रवाई। 10 दिसंबर के बाद संभल जाएगा सपा का डेलीगेशन। मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेगा सपा का डेलीगेशन। संभल में 24 नवंबर को मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई थी हिंसा। द्वारका शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की कड़ी निंदा की। उन्होंने बांग्लादेश सरकार से हिंसा रोकने और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। पंजाब के बठिंडा में पुलिस ने अपराध नियंत्रण और सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से 4 नए पिकेट का उद्घाटन किया। इन पिकेट्स को संवेदनशील इलाकों में किया गया स्थापित। ये पहल अपराध की रोकथाम और सार्वजनिक सुरक्षा सुधार के लिए की गई। बठिंडा की एसएसपी अमनीत कौंडल ने कहा है कि इलाके में सतर्क निगरानी के लिए नई पिकेट बनाई गई है और जल्द ही कैमरे भी लगाए जाएंगे। ये कदम सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए उठाए गए। ओडिशा में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव की हुई शुरुआत। इस आयोजन में देश विदेश से कई रेत कलाकार लेंगे भाग। कलाकार रेत पर अद्भुत आकृतियां उकेरते हुए अपनी कलात्मक प्रतिभा का करेंगे प्रदर्शन। महाराष्ट्र के मुंबई में अभी भी लोग प्रदूषण से परेशान। मुंबई के कई इलाकों में AQI 131 तक पहुंचा। विशेषज्ञों ने प्रदूषण को नियंत्रित करने की जल्द कदम उठाने की जरूरत पर दिया। दिल्ली का AQI खराब श्रेणी में बना हुआ, जिससे शहर में धुंध की परत छा गई। खासकर इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में CPCB के अनुसार वायु गुणवत्ता की स्थिति गंभीर है, जिससे सांस की बीमारियां बढ़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने संभल की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, हमारा प्रतिनिधिमंडल वहां जाएगा और सरकार पर जानबूझकर ये घटना कराने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सरकार 2 मिनट में कार्रवाई स्थगित करती है, ये उनकी गलती है। विपक्ष को विश्वास लेकर सदन चलाना चाहिए, हम नहीं रुकेंगे। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने भूमि रूपांतरण नीति में बदलाव का स्वागत किया, जिससे SC/ST समुदाय के किसानों को कृषि भूमि पर उद्योग स्थापित करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, कांग्रेस सरकार के 100 दिनों में वादे पूरे नहीं हुए। तेलंगाना भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता की ओर से चार्जशीट पेश। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, तेलंगाना के मुलुगु जिले में पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ में 7 नक्सली मारे गए। मुख्य धारा से जुड़ने का आह्वान किया। सतारा में महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी तबीयत पर बयान देते हुए कहा कि चुनाव में बहुत मेहनत की थी, अब आराम कर रहे हैं। सरकार और नेतृत्व का समर्थन। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बदायूं जामा मस्जिद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, पीएम मोदी से हस्तक्षेप की अपील कर रहे हैं और कहा है कि देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है। LUCC कंपनी के करोड़ों रुपए के घोटाले में 7 गिरफ्तार। SIT ने जांच शुरू की। 75 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने जांच। यहां पर 5 आरोपियों को पकड़ा। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विश्व एड्स दिवस पर कार बिन पहल की शुरुआत की। पहले चरण में 4000 टैक्सियों को निःशुल्क कार बिन यहां पर बिन दिए जाएंगे। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात।
उन्नाव के यात्रियों की सुविधा के लिए प्रस्ताव रखे, जिन पर रेल मंत्री ने सहमति जताई और शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। करेली थाना क्षेत्र के मरेना गांव के पास गन्ने की खेत में यहां अधजला शव मिला है। सिर पर चोट के निशान है। हत्या की आशंका। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। अवध एनर्जी शुगर मिल में जमीन अधिग्रहण को लेकर प्रशासन और किसानों में हुई झड़प। 88 किसानों ने सहमति दी। विरोध करने वाले 6 किसानों को पुलिस ने हिरासत दी। जयपुर में सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। मांगे पूरी न होने पर चक्का जाम और निकाय चुनाव का बहिष्कार करने की दी प्रशासन को चेतावनी। चंपावत के गोरल चौड़ मैदान में 1 दिसंबर को पत्रकार 11 ने DM 11 को यहां पर 5 विकेट से हराया। चंद्रवल्लभ ओली ने 4 विकेट लिए तो वह विनोद सिंह सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बने। चंपावत के बनबसा आर्मी परिसर में अग्निवीर भर्ती रैली के दूसरे चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन शुरू। पहले दिन पिथौरागढ़ जिले के 1500 युवा शामिल हुए। सीपीआई के सांसद जॉन ब्रिटास ने महाराष्ट्र चुनाव में मतदान प्रतिशत में विसंगतियों पर चिंता जताई। मुख्य चुनाव आयुक्त के चलते मामले की जांच को और समाधान के लिए पत्र भी लिखा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने शालाबाग में 60वें BSF स्थापना दिवस समारोह में लिया भाग। इस मौके पर उन्होंने सुरक्षा बलों की सराहना की और सम्मानित किया। त्रिपुरा CM माणिक शाह ने BSF स्थापना दिवस पर जवानों की शहादत को किया याद। नई तकनीक और सुविधाओं का विकास होने की बात की और सुरक्षा में योगदान के लिए धन्यवाद किया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में भक्तों ने एकत्रित होकर प्रार्थना की। उन्होंने शांति और सुरक्षा की कामना की। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने बांग्लादेश मुद्दे पर कहा कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है। विफल होने पर यह कर्तव्य पूरा नहीं होता। उत्तरकाशी में विवादित धार्मिक स्थल को लेकर महापंचायत बुलाई गई। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह, स्वामी दर्शन भारती और अन्य नेता शामिल होंगे। वही प्रशासन ने यहाँ पर निषेधाज्ञा जो 163 में लागू। शिमला में मनाई गई बूढ़ी दिवाली जो 4 दिनों तक चली। पारंपरिक मशाल जलाने और नृत्य के साथ यहाँ पर बुरी शक्तियों को नष्ट करने की मान्यता के साथ मनाई। विधायक नरेश बालियान को दिल्ली पुलिस ने जबरन वसूली के मामले में किया गिरफ्तार और राव जवेनी कोर्ट में पेश किया। तो वही पुलिस की अपराध शाखा ने यह कार्रवाई की। शिमला के रिज मैदान पर 10 दिवसीय हिम इरा सरस मेला और फूड फेस्टिवल का आगाज। ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधिवत शुभारंभ किया। महिलाओं ने पारंपरिक उत्पादों के स्टॉल लगाए। सीएम योगी ने गोरखपुर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 1200 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया, उपहार वितरित किए और मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत 3.84 लाख शादियों की उपलब्धि साझी। संभल उपद्रव की न्यायिक जांच में जो बड़ी जानकारी सामने आई। अध्यक्ष और एक सदस्य ने उपद्रव स्थल का निरीक्षण किया। टीम फिर से जिले की विस्तृत जांच के लिए गई। गाजीपुर के हंसराजपुर में अवैध अतिक्रमण को लेकर SDM जखनिया और CO घुड़कुड़ा ने व्यापारियों को सख्त निर्देश दिए। सड़क पर ठेला न लगाने पर कठोर कार्रवाई की दी चेतावनी। रेहड़ क्षेत्र के गांव बादीगढ़ में अजगर सड़क पर पाया, जिससे देख राहगीरों में हड़कंप मच गया। सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची और अजगर को पकड़ लिया। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव पहुंचे हापुड़। संभल की घटना पर सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा सरकार घटनाएं करा रही है, जांच कमेटी पर विश्वास नहीं। मुल्लावाला सतीवाला मार्ग पर सुसवा नदी पर पुल के निर्माण में अड़चने आने के बाद ग्राम प्रधान अमरजीत कौर और ग्रामीणों ने मिलकर अस्थायी पुल बना लिया। सस्पेंड के निर्देश पर पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वालों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया। 2 माह में 2265 लोगों का चालान कर 8.2 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया। 508 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर वाहन सीज किए गए। शहर के ग्राम नथुगढ़ी में ट्यूबवेल पर शराब पार्टी करने पर रोकने पर किसान प्रेमवीर की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या के आरोप में 2 सगे भतीजों और यहाँ पर रिश्ते के पोते पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। महाराजगंज के निचलौल तहसील में कस्टम विभाग और पुलिस की सक्रियता से नेपाल से तस्करी कर लाए गए
चाइनीज लहसुन का बड़ा खेप बरामद किया गया। यह लहसुन भारत में बैन है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्षेत्र में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने दिया बयान। दुनिया भर के लोग भारत को विशेष नजरिए से देख रहे हैं। 9 वर्षों से कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मनाई जा रही है। वह भारत को 2047 तक विकसित बनाने में ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान है। हरिद्वार के जमालपुर कला में घुसा 7 जंगली हाथियों का झुंड के साथ साथ हाथियों को देखकर कॉलोनी में मची अफरा तफरी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। हाथियों को रोक पाने में वन विभाग नाकाम। उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में धार्मिक स्थल विवाद को लेकर बैठक। हैदराबाद विधायक टी राजा सिंह, स्वामी दर्शन भारती, राकेश उत्तराखंडी और अन्य बड़े चेहरे हुए। केंद्रीय ऊर्जा, आवासीय एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल पहुंचे केडीबी कार्यालय। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन। मनोहर लाल ने बैठक को किया संबोधित। हरदोई में चोरों ने पुलिस चौकी के पास स्थित दुकान से जाल काट कर लाखों की नकदी कर ली चोरी। घटना के बाद हड़कंप मच गया और पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल उठ रहे। पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। बरेली में अचानक स्कूल में बच्चों की बिगड़ी तबीयत। स्थिति बिगड़ने पर मौके पर पहुंचे डॉक्टर और पुलिस की टीम। घटना की सूचना पर पहुंचे एसडीएम और लेखपाल। कुछ में यमुना नदी में जहरीला झाग तैरता हुआ देखा गया। ये झाग पानी में मिलकर प्रदूषण का कारण बन रहा है, जिससे पर्यावरण और आसपास निवासियों पर खतरा मंडरा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ। इसके कारण इंडिया गेट के आसपास धुंध की परत छा गई है, जो वायु प्रदूषण का संकेत है। रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को रौंदा, 2 की मौत, चालक फरार। ग्रामीणों ने शवों को साथ जाम में पर किया है। तो वही ओवरलोड वाहनों को लेकर पुलिस पर आरोप लगाया। कंबोडिया से भारत घूमने आए टूरिस्ट की बस कौशाम्बी के नेशनल हाईवे 2 पर खड़े रोड रोलर से जा टकराई। हादसे में आधा दर्जन से अधिक टूरिस्ट हुए घायल, अस्पताल में भर्ती। सीतापुर के बेसवा इलाके में हाजी गुलजार शाह मेले में ठेके को लेकर विवाद के दौरान दबंगों ने फायरिंग की। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। मेला कमेटी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। हटिया पुलिस ने 25,000 के इनामी अपराधी हिमांशु कटेरिया और हिमांशु खोया पर गिरफ्तार किया। दोनों का एक्स्ट्रा केस में फरार थे। गिरफ्तारी सुरसी अंडरपास पर हुई है। सीओ कुलबीर सिंह की टीम की कार्रवाई। मुरादाबाद के बागबड़ा क्षेत्र में सड़क हादसे में 3 की मौत, 2 घायल। ट्रक के ब्रेक लगने से ऑटो टकराया। चालक और परिवार के सदस्य की मौत। नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में रुई की दुकान में लगी आग। आग लगने से दुकानों को हुआ नुकसान। दमकल विभाग ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर पाया काबू। अमरोहा के हसनपुर में आम के 2 बागों में दबे गौवंशीय पशु के अवशेष पाए गए। कुत्तों द्वारा इन अवशेषों को नोचने की घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। अमरोहा के हसनपुर में गौवंशीय पशुओं के अवशेष मिलने से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का हंगामा। सड़कों पर जाम, डीएमएसपी को बुलाने की मांग। के गांव अगोरा में अज्ञात कारणों से प्याल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। लाखों का नुकसान हुआ। पुलिस और दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। देहरादून में खेल महाकुंभ का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। प्रतियोगिताओं में बच्चों और युवाओं ने प्रदर्शन किया। विजेताओं को 50 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपए से चाहिए। नागेश्वर महाराज के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां वायरल होने के बाद आरोपी सुनील जैन के खिलाफ तालबेहट पुलिस को शिकायती पत्र दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हल्द्वानी दौरे के बाद विकास कार्यों को मिली गति। सिटी पार्क उद्घाटन, सड़कें गड्ढा मुक्त, बिजली पानी सुधार, खेल विश्वविद्यालय कार्य निर्देश। अपर पुलिस ने श्याम मेटल फैक्ट्री में हुई डकैती का अनावरण करते हुए 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 5 लाख रुपए कीमत का कॉपर, नकदी और अन्य सामान बरामद। गिरफ्तार वैगनार कार पेड़ से जा टकराई, 1 की हुई मौत, साथी गंभीर रूप से घायल। बड़ावरा क्षेत्र के ग्राम सिरोन खेत से काम करके घूमने जाते समय यह हादसा। हरिद्वार में अवैध खनन पर मातृ सदन ने उठाई आवाज। स्वामी शिवानंद ने प्रशासन पर मिलीभगत का लगाया आरोप। अनशन और हाईकोर्ट में याचिका की दी चेतावनी।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के वादे पूरे नहीं हुए, जनता त्रस्त, सरकार जश्न मना रही। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने पर भाजपा ने उठाए सवाल, कहा युवाओं, बेरोजगारों, महिलाओं और किसानों के मुद्दे वादे पूरे नहीं हुए हैं, महंगाई बढ़ी है, सरकार जश्न मना रही है। नाहन गौरव विकास संस्था के अध्यक्ष सुधीर रमोल नगर परिषद नाहन पर गंभीर आरोप लगाए। रमोल ने कहा कि नगर परिषद कोई भी कार्य नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि संभल घटना की निष्पक्ष न्यायिक जांच हो रही, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि वे गुंडों और माफियाओं के समर्थन से दंगे भड़काते और फिर राजनीतिक पर्यटन करते। लाइन इलाके में महिला कांस्टेबल के साथ बाइक सवार युवकों ने छेड़छाड़ और मारपीट की। सीसीटीवी में घटना हुई कैद। पीड़िता ने तहरीर देकर मामला दर्ज कराया। मुरादाबाद में यातायात नवंबर माह का समापन पंचायत भवन सभागार में हुआ। मुख्य अतिथि मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह, डीआईजी मुनिराज और एसएसपी सतपाल अंतिल दीप प्रज्वलित का शुभारंभ। गुरु की नगरी माउंटा साहिब में सफरे दशमेश कार्यक्रम शुरू। गुरुद्वारा परिसर में धार्मिक कीर्तन समागम और नगर कीर्तन आयोजित। हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली से भारी भीड़। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मनन थावड़ी में किया है रोड शो। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बयान देते हुए कहा कि यहाँ कुछ बड़े मुद्दे हैं जिन्हें हल करने की आवश्यकता है, इसलिए हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है। सांसद संजय राउत ने बयान देते हुए कहा, उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास बहुमत होने के बावजूद सरकार नहीं बनी। राउत ने राज्यपाल से राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव देने की अपील। एस्कॉन के संचार निदेशक विजेंद्र नंदन दास ने बताया कि दुनिया भर के 1000 एस्कॉन मंदिरों में शांति प्रार्थना आयोजित की जा रही है। ये प्रार्थना बांग्लादेश में कृष्ण भक्तों और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए एक प्रयास है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आणंद में 120 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का इंदौर दौरा। विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम का किया उद्घाटन। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना और रोग की रोकथाम के लिए सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना। इंदौर में विश्व एड्स दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने HIV रोकथाम और मरीजों के मानवाधिकार संरक्षण पर दिया जोर। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में की पूजा अर्चना। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर भी रहे मौजूद। प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, कांग्रेस भी मान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव के समय ऐसे नाटक करते हैं जहां उन पर हमला होता है या शाही फिल्म। त्रिपुरा के ऊर्जा मंत्री रतन लाल नाथ ने पीएम सूर्य घर पहल की शुरुआत पर कहा, यह योजना हर व्यक्ति को मुफ्त बिजली प्रदान करने का लक्ष्य है। बिहार आबकारी और निषेध विभाग ने नशा मुक्त बिहार के लिए मैराथन का किया आयोजन। भारत की शीर्ष शटलर साइना नेहवाल ने कहा कि उन्हें यह देखकर खुशी होती है कि लोग इससे अच्छे उद्देश्य के लिए भाग ले रहे हैं। सांसद रमेश बिधूड़े ने कहा, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की सीएम आतिशी चुप है। अब यह सच्चाई सामने आ गई है कि आप बुरे तत्वों का समूह है जो पहले भाजपा के लिए काम करते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने अरविंद केजरीवाल पर तरल पदार्थ फेंकने की घटना की बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। उन्होंने कहा कि केजरीवाल लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, लेकिन सुधार की बजाय उन पर हमला करवाएंगे। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को जबरन वसूली के मामले में किया गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बालियान से क्राइम ब्रांच की पूछताछ जारी। आज कल हुई पेट में पेश। हरिद्वार के जमालपुर कला में घुसा 7 जंगली हाथियों का झुंड। हाथियों को देखकर कॉलोनी में मची अफरा तफरी। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 8 दिसंबर से भाजपा की परिवर्तन यात्रा होगी शुरू, तो यह यात्रा दिल्ली सरकार की विफलता को उजागर करेगी। इस बीच मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने भूस्खलन के बाद कोलातूर विधानसभा क्षेत्र के कई क्षेत्रों का किया निरीक्षण। अरविंद केजरीवाल पर फेंके गए तरल पदार्थ को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का तीखा बयान। उन्होंने कहा केजरीवाल ड्रामे के किंग है और दिल्ली के भरोसा खो चुके हैं। बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत ने कहा कि परिवर्तन यात्रा के जरिए पार्टी जनता को आप सरकार की विफलता और बीजेपी की उपलब्धियों से अवगत कराएगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने एस्कॉन बांग्लादेश के पुजारियों की गिरफ्तारी को दुखद बताया।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा 20 मई 2022 को सेवानिवृत्त सीजेआई चंद्रचूड़ की टिप्पणी पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 का उल्लंघन उजागर। हैदराबाद में बीजेपी प्रवक्ता सीआर केसवन ने आम आदमी पार्टी सरकार पर भ्रष्टाचार और कुशासन का लगाया आरोप। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने संबल हिंसा के लिए सरकार को ठहराया जिम्मेदार। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में कहा कि देश में हालात 1947 जैसे बन रहे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने महाराष्ट्र के नागपुर में एक सार्वजनिक सभा को किया संबोधित। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतने ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें टीवी 100।